अगर आप लोग ये वीडियो बिना देखे अपनी MBBS अब्रॉड का प्लान बना रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप लोगों को आगे चल के बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। ना ही कोई कंसल्टेंसी वाले, ना ही कोई और आपको ये सारी चीज़ें बताने वाला है जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा, और वो भी 100% सच सच सारी बातें। और आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे तो आपके जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जितने भी आपके डाउट हैं, वो सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के एंड पे। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, एंड आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो थोड़ी लंबी है तो जल्दी से बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज से करीब 4 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी MBBS इन जॉर्जिया, जिसमें मैंने सारे जो भी जॉर्जिया का थोड़ा बहुत सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम का क्या सिस्टम है, ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी थी उस वीडियो में। तो उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स किए और बहुत सारे बच्चों को मुझे पर्सनली DMs आए इंस्टाग्राम पे। तो मुझे ये फील हुआ कि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं इंडिया में जिनको अभी एक क्लियर विजन नहीं है MBBS अब्रॉड के बारे में, कि वहाँ का सिस्टम क्या है, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, फी स्ट्रक्चर क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। तो ये सब सारी चीज़ें अभी भी आज तक बच्चों को प्रॉपर तरीके से मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी कंसल्टेंसी या फिर कोई भी इंसान वहाँ जाके गाइड नहीं कर रहा उनको। अगर कोई कंसल्टेंसी से आप कंसल्ट कर भी रहे हो तो वो आपको बस अपना फ़ायदा जिसमें उनका फ़ायदा हो रहा है वो सारी चीज़ें आपको बता देते हैं, और जो चीज़ें एक्चुअली में आपको मालूम होनी चाहिए वो लोग नहीं बताते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपके साथ कवर करूँगा। तो मैंने आज की इस वीडियो में टॉप 15 क्वेश्चन उठाए हैं जिसमें मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है फ़ॉरेन में MBBS से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है वो 15 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन था, डू जॉर्जिया फॉलो NMC गाइडलाइंस? सम आर सेइंग 6+3 ईयर कोर्स। तो ऐसा कुछ भी नहीं है 6+3 ईयर्स कोर्स करके। और हाँ, जॉर्जिया सारे NMC के गाइडलाइंस फॉलो करती है, बट हाँ आपको नीट क्वालिफाई करके ही जॉर्जिया आना है या फिर किसी भी दूसरी कंट्री आपको जाना है। बिना नीट क्वालिफाई किए आप ना जाएं, बाद में आपको दिक्कत हो सकती है। और 6+3 ईयर कोर्स का ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले जॉर्जिया में 5 ईयर कोर्स होता था, बट अब 6 ईयर कोर्स मैंडेटरी है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो कभी भी आप दिमाग में ये रख के ना आए कि आप 5 ईयर कोर्स करने जा रहे हैं। 6 ईयर्स कोर्स इज़ मैंडेटरी इन जॉर्जिया। सेकेंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ बेस्ट? रशिया, जॉर्जिया, चाइना, पोलैंड। तो दूसरा ये क्वेश्चन था बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि कौन सी कंट्री बहुत अच्छी है MBBS के लिए। जिन बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया रशिया जाएँ क्या, जॉर्जिया जाएँ, चाइना जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जॉर्जिया इन सब कंट्री से बेटर है, क्लाइमेट वाइज और एकोमोडेशन वाइज, बजट वाइज। तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस आपको जॉर्जिया ही आना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन जॉर्जिया? टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिसमें पहले में है TSMU, टिब्लिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। सेकंड में है TMA, टिब्लिसी मेडिकल एकेडमी। थर्ड है DTMU, न्यू विजन यूनिवर्सिटी। एंड और कौन सी कह सकते हैं, और ग्रूनी ग्रीगोल रोबागित्से यूनिवर्सिटी करके है, तो वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और यूरोपियन यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। बेसिकली हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, तो अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। बट हाँ, TSMU, TMA, DTMU इनके थोड़े हाई स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप इनको प्रीफर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर ईयर फीस कितनी है? तो पर ईयर फीस हर यूनिवर्सिटी की वेरी करती है। किसी यूनिवर्सिटी की 4000 है, किसी यूनिवर्सिटी की 4500 है, किसी यूनिवर्सिटी की 5000 है, किसी यूनिवर्सिटी की 7000 है, 8000 है। तो हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फीस होती है, वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। जिस यूनिवर्सिटी पर इंटरेस्टेड हो तो उस यूनिवर्सिटी का ब्रोशर डाउनलोड करके वो फीस मेंशन रहती है उस ब्रोशर में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करें इस वीडियो में, मैं आपको उस यूनिवर्सिटी की पूरी डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंथली एक्सपेंस कितना है? तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो $2500 से लेके $3000 तक एक्सपेंस आता है पर ईयर, जिसमें अकोमोडेशन और फूड दोनों इंक्लूडेड रहते हैं। और अगर तो आप फ्लैट में रह रहे हो तो वेरी करता है, करीब $400 से $600 का अगर आप बजट लेके चलो तो आपके लिए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लिनिकल एक्सपोजर कितना है? तो क्लिनिकल एक्सपोजर हर यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर हॉस्पिटल एफिलिएटेड हैं, तो आपको प्रैक्टिकल्स के लिए, हॉस्पिटल रोटेशंस के लिए वो लोग हॉस्पिटल में भेजते हैं अपने। तो क्लिनिकल एक्सपोजर ठीक है, इंडिया जितना तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना क्लिनिकल एक्सपोजर, बट हाँ ठीक है, इतना बेकार भी नहीं है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई फॉर USMLE प्लैब आफ्टर MBBS इन जॉर्जिया? तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो, बस आपको चेक करना पड़ेगा। एक साइट है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल,
तो उसमें आप जाके आप यूनिवर्सिटी का नाम डालिए और आपको पता चल जाएगा कि वो यूनिवर्सिटी में अगर आपने एडमिशन लिया तो आप यूएसएमडी अप्लाई दे सकते हो कि नहीं। बट अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस जितना मुझे पता है मोस्टली सारी यूनिवर्सिटीज़ रजिस्टर्ड हैं और आप दे सकते हो यूएसएमडी और प्लैब, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ीस का कितना बजट लेके चलें। तो फ़ीस का बजट आप $4,500 से लेके $8,000 तक लेके चलिए तो परफेक्ट है, और ये वेरी भी करता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स फॉर एमबीबीएस इन जॉर्जिया। तो रिक्वायरमेंट अगर आप किसी भी कंट्री जाना चाहते हो, सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, ठीक है, और उसके बाद आप वहाँ की यूनिवर्सिटी में कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करिए, या फिर आप किसी आपका कोई नोन हो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू मी आपको किसी अच्छी कंसल्टेंसी से ही काम करवाना चाहिए, क्योंकि उनके सोर्सेस रहते हैं, वो उस काम जल्दी भी करवा देते हैं। तो आप खुद भी करवा सकते हैं, लेकिन खुद करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, कंसल्टेंसी की हेल्प से करेंगे तो जल्दी हो जाता है काम, बस इतना फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमबीबीएस के बाद हमें कोई एग्ज़ाम देनी होगी क्या इंडिया में। बिल्कुल, आपको यहाँ पर एमबीबीएस करने के बाद अपनी 6 साल की एमबीबीएस यहाँ से आप कंप्लीट करोगे, यहाँ से आपको डिग्री मिलेगी। उसके बाद आप इंडिया जाओगे, आपको जो इंडिया में एमसीआई का एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपकी 1 साल की इंटर्नशिप होगी और फिर उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीजी का क्या सीन है एमबीबीएस के बाद। अगर तो आप यहाँ से एमबीबीएस कंप्लीट करके इंडिया जाते हो तो आपको नीट पीजी देना होता है, और अगर तो आप इसी कंट्री से जिस कंट्री में आप पढ़ रहे हो वहीं आपको पीजी करनी है तो वहाँ उस कंट्री का भी जो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम होता है वो आपको क्वालिफाई करना होता है, तो उसके लिए वही प्रोसीजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्ट्रगलिंग है क्या। तो ये बहुत फनी क्वेश्चन लगा, लेकिन मैंने पिक किया क्योंकि लाइफ स्ट्रगलिंग तो बिल्कुल है, क्योंकि ये फील्ड ही बहुत स्ट्रगलिंग है। तो आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करें कि आप यहाँ पर आएंगे, ये फील्ड में आप पढ़ेंगे नहीं या फिर आप इन्जॉय करेंगे और आपका सब कुछ बहुत आसानी से होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्सपेक्ट मत करना आप। लाइफ सच में बहुत स्ट्रगलिंग है। अब्रॉड आने के बाद लाइफ और भी ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो जाती है। जो इंडिया में लोग बोलते हैं कि नहीं अब तो अब्रॉड चले गए हैं, बहुत फ़न कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइफ स्ट्रगलिंग है और ये फील्ड स्ट्रगलिंग है, तो आप अपना माइंडसेट प्रिपेयर करके आएँ इस स्ट्रगल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्जिया में लिविंग कंडीशन कैसी है। लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी है जॉर्जिया में, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन करेंसी का वहाँ क्या सीन है, वहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो डायरेक्टली आप इंडियन करेंसी यहाँ नहीं कन्वर्ट कर सकते, मैंने तो कभी नहीं की, बट मैं आपको 2 बेस्ट ऑप्शन बता देता हूँ। पहला बेस्ट ऑप्शन है आप इंडिया में एसबीआई बैंक जिसका भी अकाउंट होता है एसबीआई बैंक में, वहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ के बैंक में अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो INR टू USD, और या तो आप इंडिया से ही USD लेके आएँ और यहाँ पर अपना एक्सचेंज करा सकते हैं। ये 2 बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 साल का पूरा खर्चा कितना आता है इंक्लूडिंग फीस, हॉस्टल, डेली एक्सपेंसेस एक्सेट्रा। तो 1 साल का खर्चा अगर आप मुझसे पूछो तो अगर आप सिर्फ हॉस्टल में रहते हो और हॉस्टल का खाना खाते हो तो $3,000 से ज़्यादा आपका खर्चा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ऐसा होता नहीं है, बोलना आसान है क्योंकि सबका कभी ना कभी बाहर खाने का मन करता है, सब कभी ना कभी दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, तो एक्स्ट्रा खर्चा होता ही है। तो हॉस्टल का खर्चा $3,000 1 ईयर प्लस $100 से $200 अगर आप एवरी मंथ घर से मंगाते हो तो आपके लिए सही रहेगा वो चीज़। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हॉस्टल बेटर है या फ्लैट। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस हॉस्टल इज़ बेटर अगर आप फर्स्ट ईयर में हो। फर्स्ट ईयर जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप प्रीफर करें कि आप हॉस्टल में ही रहें, क्योंकि आपको कुछ मालूम नहीं रहता है कि क्या सिस्टम है, क्या रूल्स फॉलो किए जाते हैं उस कंट्री में, क्या लिविंग कंडीशन है, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या लिविंग कॉस्ट है, फ्लैट के क्या रेट्स हैं, आपको कैसे फ्लैट्स के रेट पता करने हैं। तो क्योंकि एजेंट्स होते हैं, आपको एजेंट्स के थ्रू फ्लैट लेने होते हैं, तो बहुत सारे एजेंट्स क्या करते हैं, ब्लफ कर देते हैं, आपको फ्लैट सस्ते होते हैं लेकिन आपको महंगे में बेच देंगे। तो आप ट्राई करें फर्स्ट ईयर आप हॉस्टल में रहें और सब कुछ समझें सिस्टम उस कंट्री का, और फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई हॉस्टल में ठीक नहीं लग रहा है, फिर जो भी आपकी सिचुएशन हो और आपको फ्लैट लेना है तो आप अपने दोस्तों के साथ फ्लैट भी ले सकते हैं, और अगर आप अकेले फ्लैट लेना चाहते हो तो आप अकेले भी फ्लैट ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं होता है उसमें। ठीक है, तो यही थे टॉप 15 क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगा कि क्लियर करना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स को। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे और आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो गए होंगे। बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट है जो अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप उसको कमेंट डाउन करें, मैं उसको ज़रूर क्लियर करूँगा, उसका आंसर दूंगा आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जो प्लान कर रहे हैं अपनी MBBS अब्रॉड से करने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें गाइस, क्योंकि मैं बहुत सारा कंटेंट आगे चल के लाने वाला हूँ MBBS अब्रॉड से रिलेटेड और MBBS से रिलेटेड। तो सी यू गाइस, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड पीस आउट।